हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज 3 नवंबर 2023 एंड WD गैन एंगल के ज़रिए हमने यहाँ पर एक ट्रेड को इनिशिएट किए हैं, जो ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पर एक बॉटम पिक पर हम लोग यहाँ पर बाई करना पसंद। सो बेसिकली द रीज़न क्या थे यहाँ पर बाई को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि पहले तो ये 2x1 एंगल के ऊपर जब ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी की तरफ हम लोग देख रहे हैं आपसे। 2x1 एंगल के पास मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, और ये जो ब्रेकआउट हो रहा था, ये हो रहा था फिबोनाची रेशियो पे। अगर हम लोग प्रॉपर एक फिबोनाची रेशियो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, दिस वन मदर कैंडल एज बॉटम, दिस वन एज अ टॉप 936। तो उसके बाद मार्केट ने 0.618 पे रिटेस्ट किए। ठीक है, 0.618 पे रिटेस्ट किए, 2x1 एंगल पे क्लोजिंग करने की कोशिश की, एंड वहाँ से मार्केट ने फाइनली 2x1 एंगल के ऊपर क्लोजिंग दे दिए, एंड ये मदर कैंडल बना, ये चाइल्ड कैंडल बना। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, दिस वन इज द मदर कैंडल, दिस वन इज द चाइल्ड कैंडल। ओके, बट डिफरेंस ये है ना यहाँ पर कि ये एक फ्लैट ट्विज़र टॉप पैटर्न बना है। तो ट्विज़र टॉप इनसाइड बार ये एक पैटर्न होते हैं। ट्विज़र टॉप इनसाइड बार पैटर्न किस तरीके से हम लोग इस पैटर्न को मानते हैं, यू कैन सी जो राइट हैंड साइड का कैंडल के जो बॉडी साइज होते हैं, वो बॉडी साइज प्रीवियस कैंडल के जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसके अंदर होगा, और ये एक बॉटम टॉप बना, तो वी विल कॉल्ड इट एज अ ट्विज़र टॉप इनसाइड बार। ठीक है, तो जब भी ये ट्विज़र टॉप इनसाइड बार जैसे पैटर्न बनते हैं, और ये प्रीवियस रेंज के 0.618 या फिर 0.5 कोई भी एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची नंबर पे बनते हैं, और यहाँ पर सिर्फ फिबोनाची नंबर ही नहीं बट द गैन एंगल 2x1 इसके ऊपर भी मार्केट ने ब्रेक दिए हैं। ठीक है, ब्रेकआउट दिए हैं, और साथ ही साथ अगर हम लोग स्ट्रक्चर को रीड करेंगे, हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, तो ये एक ऑलमोस्ट बहुत ही कम रिस्क के साथ यहाँ पर ट्रेड हमें देखने को मिला ना। अगर हम लोग टारगेट एनालिसिस करते हैं तो फर्स्ट थिंग अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो 1.618 का टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। तो क्या हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वी विल टॉक अबाउट इट नाउ। तो यूजुअल केसेस पे मैं क्या कहता हूँ कि अगर हम लोग बहुत ही बॉटम पे बाई किए हैं और वो बाई सस्टेन कर रहा है, मतलब हमारे डायरेक्शन पे जा रहा है, इसका मतलब ये है ना हमारे पास रिस्क कैपेसिटी है कि हम लोग ट्रेड को कंटिन्यू कर सके। तो उस केस में हमें छोटे से टारगेट को लेकर निकल जाना, ये एक मतलब जैसे कि मैं हर एक वीडियो में यही बात कहता हूँ कि आपको मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड समझना चाहिए। मार्केट का जो साइकोलॉजी है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आज मान लीजिए आज हमारे फेवर पे मार्केट आ रहा है, 8x1 को ब्रेक किए, 8x1 पे फर्दर आकर सपोर्ट किए। ये बात आप कल भी देखे थे, आज भी आप सेम चीज़ देख रहे हैं कि 8x1 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किए। ठीक है, उसके बाद मार्केट कहाँ पर आया, 4x1 पर आया। गैन एंगल इसी तरीके से काम करते हैं, 4x1 पर आया, 4x1 के नीचे नहीं गए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है वो रिवर्सल नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आकर अगर हम लोग गैन एंगल को एज अ ट्रायंगल पैटर्न देखें, यहाँ पर एक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हुआ। ट्रायंगल ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट फर्दर 8x1 के सपोर्ट लिए वहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट। तो ना ये जो पैटर्न अभी बन रहे हैं यहाँ पर, मान लो यहाँ पर मार्केट थोड़े बहुत नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये कहाँ तक आ सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल इसका ये है कि ये गैन एंगल तक आ सकते हैं 40 के आसपास। तो अगर 40 के पास आते हैं और मार्केट फिर से रिवर्स करते हैं, तो हमारे पास क्या कोई बिना ये वेट वाले, मतलब अभी हम लोगों ने जो ट्रेड लिए हैं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पर मान लो स्टॉप लॉस भी हम हो गए, तो क्या हम लोग बहुत ज़्यादा पॉइंट गवा देंगे? बिल्कुल नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली अगर हम लोग स्टॉप लॉस को डालना ही चाहे तो एटलीस्ट हम लोग रिस्क मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बॉटम बने थे 955 पर एज अ मॉर्निंग स्टार, यहाँ पर बॉटम कितने बने हैं, 41.85। तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं
41.8 एज अ TSL। तो क्या होगा यहाँ पर 41.8 एज अ TSL अगर करते हैं तो ऑलमोस्ट अगर मार्केट थोड़े नेगेटिव में भी जाते हैं स्लिपेजेस के वजह से, फिर भी हम लोग का बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं होने वाले। क्वांटिटी साइज थोड़े ज़्यादा है बाकी के दिनों से एवरेज अगर हम लोग निकाले तो, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। पुट प्राइस के ऊपर की तरफ जाने की पोटेंशियल है यहाँ पर। और टारगेट वाइज हम लोग क्या टारगेट निकालेंगे यहाँ पर, फ्रॉम हियर टू हियर 53 के एक बेसिक टारगेट यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास, 53 एस, ये बेसिक टारगेट है 53 के। ये 53 के टारगेट यहाँ पर हम लोग फर्स्ट देखेंगे। उसके बाद अगर हमें ऐसा लगे कि मार्केट में हमें टारगेट को इंक्रीज करना चाहिए तो हम लोग करेंगे। तो कितने परसेंटेज का टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो कितने परसेंटेज का टारगेट हमें यहाँ पर अभी देखने को मिल रहे हैं। परसेंटेज ऑफ द टारगेट इज somehow around 1.8 वी कैन टेक to लेकर यहाँ पर। तो 28% का ओवरऑल प्रीमियम कैप्चर एबिलिटी हमारे इस सेटअप के पास है अभी, ठीक है। तो बेसिक यही मेरे तरफ से एनालिसिस है। अब आगे जाकर देखना होगा हमें क्या होते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस। और यहाँ पर कोई भी अभी स्विंग प्रॉपर तरीके से बना नहीं है, तो मतलब स्विंग स्ट्रक्चर बना नहीं है यहाँ पर। तो एक बार स्विंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो जैसे कि यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं वो ट्रायंगल पैटर्न के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हायर बॉटम मार्केट में बना रहे हैं, हायर बॉटम एंड देयर इज अ हायर टॉप। हायर बॉटम हायर टॉप अगर बन रहे हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो ऊपर की तरफ है। और एक बात मैं पहले भी ये वाला स्ट्रैटेजी आपसे शेयर कर चुका हूँ कि जब भी एक ट्रेंड लाइन कंटिन्यूएशन, इसको बिना, अगर मान लीजिए आज ये जो 1046 का कैंडल है, ये बिना ये लोअर एंड ऑफ द ट्रेंड लाइन को बिना टच किए मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे एक साइन बनेगा हमारे लिए, मार्केट ऊपर की तरफ पुश हो सकते हैं। तो ये बनेगा, अभी बना नहीं है, कंफर्म नहीं हुए, तो ये बनेगा। तो 3 नवंबर हम इसको सेव कर लेते हैं एंड we are going to pause the video right here and we'll get back once either the target will achieve or the stop loss। अगर stop loss होते हैं तो हम लोग अपडेट करेंगे और नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करेंगे। अगर टारगेट आते हैं दैट्स फैंटास्टिक, सो लेट्स वेट एंड वॉच। तो यहाँ पर हम लोग अभी काफ़ी क्रूशियल जंक्शन पर है। बेसिकली अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि मार्केट में ट्रेंड लाइन को ब्रेक किए थे बट मदर कैंडल के लो मार्केट को भी सेव कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉटम बनने की चांस है वो बहुत ज़्यादा है। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉटम बनने की चांस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ से ही मार्केट का रिबाउंड करने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं। तो हमने क्या सोचा था पहले कि बिना ट्रेंड लाइन को ब्रेक किए अगर ऊपर की तरफ क्लोज होते हैं तो भी एक ऊपर जाने की चांसेस है प्राइस के। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मदर कैंडल के लो होल्ड कर रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर पहले से पोजीशन नहीं लिया होता तो यहाँ पर जिस मोमेंट पर मदर कैंडल के ऊपर वेट क्लोजिंग की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पॉइंट पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होता तो पर्टिकुलरली उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग के बाद, पर्टिकुलरली उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग के बाद हमें ये देखने को मिलता कि मार्केट जो है वो फर्दर अपसाइड मोमेंटम को पकड़ रहा है। मतलब यहाँ पर एक ट्रेड एंट्री हमें देखने को मिल, ठीक है। तो ये एक एंट्री के लिए एक काफ़ी अच्छे पोटेंशियल यहाँ पर माना जाता है। सो वी विल टेक दिस एज अ लर्निंग फॉर द एंट्री, ठीक है। तो और अगर हमें इसको और भी रिफाइन करने हो तो फर्दर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक स्विंग बना है, स्विंग लो बने थे, यहाँ पर एक स्विंग टॉप बने हैं। तो हम लोग कभी क्या करना है 1.272 को एनेबल कर देने हैं एंड somehow we can see 1.272 is also the 41.05। तो
अगर हमें थोड़े रिफाइनमेंट एंट्री चाहिए तो यहाँ पर हाई कितने हैं, 1058 के हाई वो है 46.7 और 0.618 रेंज है 45.5। तो 45.5 के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग या फिर ट्रेंड लाइन, ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस के क्लोजिंग, दोनों ही हमारे लिए काफ़ी अच्छे एंट्री अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो मान लीजिए अभी यहाँ पर क्लोज होते हैं तो वी कैन टेक द एंट्री। बस मैंने और मेरा ऑलरेडी एंट्री है तो मैं फर्दर एंट्री यहाँ पर नहीं लूँगा। अगर एंट्री नहीं होता तो आई वुड लाइक टू टेक द एंट्री ओवर देयर। अदरवाइज 0.5 के ऊपर, 0.618 के ऊपर, ऑल अराउंड दिस वी विल अंडरस्टूड द एंट्री। ठीक है, और इसके मेजर क्या है, मतलब मेजर अपॉर्चुनिटी क्या है, मेजर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है ये मदर कैंडल के लो। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता हमारा जो एंट्री है, ट्रेड है, वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर आई थिंक शायद क्लोज हो गए हैं 42.8, 42.9 नहीं, क्लोज नहीं हुए हैं। तो क्लोज नहीं हुए हैं तो हमारे लिए ये बॉटम पोटेंशियल जो है वो अभी भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देखने होते हैं, ऑब्जर्व करने होते हैं, तभी जाकर काफ़ी अच्छे ट्रेड हम देखने को मिलता है। 41 पॉइंट। All right, so this one we will have to mark as a trailing stop loss. Just a second, I'll need to close the positions. Okay, so once I close the position, I am just updating you. We trailing stop loss जो है वो hit हो गए, so I need to update the position. Okay, so just a second. तो यहाँ पर हमने 450 रुपये का एक छोटा सा प्रॉफिट जो है वो बुक किए हैं। अभी फिलहाल कोई यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहे हैं। वी हैव टू लुक एट द कॉल चार्ट। अगर वहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखते हैं आई विल टेक दैट पोजीशन एंड आई विल अपडेट। और अगर मार्केट यहाँ पर इवन एसएल को हिट करने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी हम इस पर्टिकुलर पुट प्राइस पर री एंटर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स वेट एंड वॉच। तो आज की मार्केट जो है वो एक क्या कह सकते हैं इसको, एक साइडवेज मोमेंटम को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में जो ट्रेड हमने लिया था, अभी आपके अंदर एक सवाल आ सकते हैं जो कि बहुत कॉमन सवाल है कि आपने जब मॉर्निंग में यहाँ पर प्रॉफिट को क्यों नहीं बुक किया, मतलब 1.618 तो हमारे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आ गए थे। बट वहीं पर मैं मॉर्निंग में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे इट्स द रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पर आपको फाइनल ट्रेडिंग जो है वो इनिशिएट करने होते हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ तक हमने देखा कि मार्केट ने स्टॉप लॉस को हिट किए और लोअर एंड चैनल को ब्रेक किए। तो बाद में धीरे धीरे करके अप ट्रेंड मोमेंटम को होल्ड करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ पुश किए, थोड़े बहुत ऊपर की तरफ गए, बट फाइनल जब चैनल क्लोजिंग की बारी आई तो वहाँ पर चैनल क्लोज नहीं हुए। तो वहाँ से एक सीधा यहाँ पर ग्राउंड में मार्केट ने हिट कर दी, मतलब एलवाल लेवल को हिट किया। बट यहाँ पर ही सवाल ये उठते हैं कि जब हिट किया मार्केट ने तो वो कहाँ पर था। तो इट वाज द 1.618 साइकिल एंडिंग। ठीक है, तो 1.618 साइकिल एंडिंग हुआ। ये कैंडल जो है दिस वन बिकम द क्लस्टर कैंडल, जैसे कि हम लोग हमेशा ही बात करते हैं, दिस वन इज द क्लस्टर कैंडल। तो ये क्लस्टर कैंडल जो बने हैं, ये क्लस्टर कैंडल के हाई अभी मोमेंट पर जब भी ब्रेक करेगा प्रॉपर वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ से जो है वो पुट प्राइस पर वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा, ऐसा टेक्निकल चार्ट जो है वो कहते हैं। तो हमने थोड़े बहुत यहाँ पर एवरेज आउट किए हैं और पोजीशन साइज भी थोड़े इंक्रीज कर दिए हैं आज। और ओवरऑल चार्ट को अगर हम देखते हैं तो मार्केट में बुलिश पैटर्न बना रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर नहीं है। और अगर डे चार्ट पे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम हियर टू हियर, आई कैन सी द मार्केट इज नाउ नॉट एबल टू गो अबव द 1.272 एरिया, जो एक मोमेंटम आना चाहिए वो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1.414 एंड दिस 1.414 आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। तो सॉरी एक सेकेंड,
दिस वन इज द राइट वे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोबेबली ट्रेड को देखते हैं तो ये this one is the right 1.270 the hourly chart. Okay, I was looking for the daily chart, but ये hourly chart पे बन रहा। तो 19,200 पुट अभी जाकर मोमेंटम स्टार्ट किए हैं मार्केट ने। वो सेम पैटर्न जो हमने 19,150 के पुट पर देखा, वही सेम पैटर्न यहाँ पर है। तो जैसे जैसे मार्केट के टाइम एंडिंग पे आते हुए हम लोग दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने थोड़े ज़्यादा प्रीमियम देकर ये वाले 19,200 पुट को बाई करने की ठान ली और 19,150 को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। तो वहाँ पर वो जो छोटे से प्रॉफिट है तो वो है। बाकी हम लोग अभी 19,200 के पुट को ही फोकस कर रहे हैं, बट जैसे कि यहाँ पर सारे एनालिसिस किए हुए हैं, सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो लुक एट दिस वन। तो ये क्लस्टर कैंडल अभी ब्रेकआउट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लस्टर कैंडल ब्रेकआउट हो रहे हैं, सो वी आर इन द प्रॉफिट नाउ, बट बहुत ही छोटे से प्रॉफिट है। इट वाज नॉट इवन गुड प्रॉफिट आई विल कंसिडर, बट हाँ, रिस्क इस ट्रेड पर पर्टिकुलरली थोड़े ज़्यादा ही थे, बट एंड ऑफ द डे वी हैव टू ऑलवेज डिसाइड व्हाट वी नीड टू डू। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो रिस्क परसेंटेज हमारे पास थे वो ऑलमोस्ट 10 से लेकर 12% के आसपास यहाँ पर रिस्क थे। सॉरी, 15% के पे रिस्क था यहाँ पर। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली भी एसएल पॉइंट को डिनाई प्लॉट किया था लोअर एंड पे, तो अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं। तो वही फिर से वही हम लोग वहीं पर रिट्रेस कर रहे हैं बार बार मार्केट को। सो मॉर्निंग में हमने एक्चुअली में जो सीखा वो क्या दिखा रहा था हमें कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आपको हमेशा ही मेंटेन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर 15% का स्टॉप लॉस है भी, फिर भी आई वुड लाइक टू से कि हम वो एक मेंटेन स्टॉप लॉस है। मतलब हमने कुछ ऐसा देखा था आज, मतलब मार्केट में कि वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहे हैं, वो इसके लिए हमने स्टॉप लॉस को उधर प्लॉट किए। बाकी मैं अगर आपको एक कंप्लीट सेटअप आपको यहाँ पर डिस्कस करूँ तो आपको भी पता चलेगा कि यहाँ पर जो भी ट्रेड आज बन रहे हैं वो हाई वोलेटिलिटी जोन पे ही बन रहे हैं। बट ये जो साइकिल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 40 पे, तो ये साइकिल को देखकर ही हमने ये डिसाइड किए थे कि स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर मुझे अभी सेलिंग पैटर्न दिखेगा, मतलब प्रॉपर एक सेलिंग पैटर्न अगर दिखता है तो हम लोग यहाँ पर निकल जाएंगे। तो डेफिनेटली 15% का स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला until and unless there is a big blunt movement happened in the market and मार्केट एकदम से 1% 2% के पुश पर की तरफ दे देते हैं। तो until and unless that happened we should not look at it। और टारगेट आज मैं कोई फिक्स टारगेट नहीं दिख रहा हूँ, फिक्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1.618 का टारगेट हो सकता है कि मैं फिक्स कर दूँ और वो हिट भी हो जाते हैं मोस्टली। तो बट मैं आई वुड लाइक टू प्रेफर टुडे कि मैं थोड़े रुकूँ कि एंड ऑफ द मोमेंट जब मार्केट के एक मोमेंटम आते हैं, जो कि पॉसिबल है कि नीचे की तरफ आएगा आज, जो जिस तरीके से मार्केट प्रेशर को क्रिएट कर रहे हैं, हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आवरली चार्ट को देखेंगे आप तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। पहले कैंडल का हाई मार्केट ब्रेक करने की कोशिश की, फेल हो गया क्लोज करने में। सेकंड कैंडल ने एक सडन फॉल यहाँ पर देखा है। थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, कोई भी कैंडल प्रीवियस हाइज को ब्रेक नहीं कर रहा है। सो इट वाज इंडिकेटिंग दैट मार्केट में इनटू अ प्रेशर कि वो नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं प्राइस। ओके, so let's see what is going to happen and I will get back. Currently I'm pausing again because of this option buying position को हमें इतना खींचना नहीं चाहिए। So end of the day it's a good experience we are able to generate। मार्केट एंड तक पुश किए अपने प्राइस को, इवन जो हमने पहले ट्रेलिंग के बारे में सोचा था वो भी पुश किए। तो लास्ट तक तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट जो ये बॉटम था 54 के, वहाँ से ही मार्केट ने रिबाउंड कर दिए। तो ऐसे टाइम पर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के जो दाम हैं वो मिल जाते हैं हमें। बट ओवरऑल मान लीजिए आप एक नए ट्रेडर, वो आपके आज के दिन
जो पहले वाला ट्रेड हमने मॉर्निंग में किया था, तो उस तरीके से अगर आपको स्टॉप लॉस हो भी रहे हैं, फिर भी आपको ये सोचना चाहिए कि हम लोग ठीक-ठाक दिशा में जा रहे हैं। तो सो फार हियर वी आर क्लोजिंग द पोजीशन and bye for now, and I will get back to you in my next video.